अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। अध्यक्ष हैं गरीब जनशक्ति पार्टी के। बहुत से मुद्दे को लेके चलते हैं। अब जो इलेक्शन होता है कि रोटी कपड़ा और मकान, ये मुद्दा अब हट गया है। लोगों को पार्टियां मतलब को बहुत सी पार्टी है मगर ये मुद्दा लेके नहीं चलती है, और लोग विकास के मुद्दा लेके चलते हैं मगर विकास का मुद्दा राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इलेक्शन होता है तो मुद्दा बहुत सारा आता है मगर जो विकास का मुद्दा होना चाहिए वो विकास का मुद्दा सामने नहीं आता है। आप मतलब कि चुनाव लड़े थे, पूर्व में भी आप उड़ाई से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तो आपको मुद्दा उठाए थे बहुत सा, और मतलब कि जो अभी जो स्थिति हो गई है राज्य सरकार का और मतलब कि केंद्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान मतलब कि मर रहे हैं गरीबी के कारण, और जो खेती का जो सब्सिडी होना चाहिए वो सब्सिडी भी नहीं मिल रहा है। अभी ठंडी के मौसम है उसमें भी मतलब कि जगह जगह पर मतलब कि जैसे घोषणा हो चुकी है मगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस पर क्या करना है आपका? देखिए, आप तो आए दिन देखते हैं खाद का कालाबाजारी। हमारा बिहार कृषि प्रधान है। हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जिसमें बिहार की जो धरती है यहाँ तो खेती से ही सब चीज़ होता है। दूसरी तरफ है कि अभी आप देखे हैं कि यहाँ के छात्रों को पंजाब में मारा गया है। शिक्षा के लिए लोग यहाँ के बच्चे दर दर भटकते हैं। आप जयपुर में जाकर के देखिए, यहीं के शिक्षक हैं और यहीं के विद्यार्थी हैं। या जहाँ भी आप इंडिया में जाइए या विदेशों में जाइएगा तो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों बिहार के होते हैं। ये किसकी सरकार आएगी, कब आएगी, कौन लोग करेंगे पता नहीं, कि यहाँ से पलायन रुकेगा। बुद्धिमत्ता यहाँ के लोगों में है, यहाँ की धरती में है, लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। अभी पंजाब के कॉलेज में जो यहाँ के विद्यार्थी को मारा गया है, सरकार उस पर क्या पहल कर रही है पता नहीं चल पा रहा है। विद्यार्थी को जाना ही क्यों पड़ता है? यहाँ यदि अच्छा इंस्टीट्यूट हो, यहाँ उस टाइप का माहौल बनाया जाए, यहाँ शिक्षा का हब खोला जाए, तो निश्चित रूप से सारी जो आमदनी है यहीं के लोग के पास होता। हम जो बाहर से कमा के लाते हैं तो हम यहीं बिहार में ही कमाते, सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ता उससे। यदि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर यहाँ जीएसटी लगा तो यहीं यदि हो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा तो सरकार को भी इसका लाभ। सभी लोग घूस देके ही काम कराते हैं। लेकिन यदि आप भ्रष्टाचार के मुद्दा को उठाइए जाकर के तो कहें कि फलना सरकार तो कर ही रहा था, तो पब्लिक का भी सोच अब इस टाइप का बनता जा रहा है कि दूसरा किया है तो ये सरकार क्यों नहीं करे। तो कहना बहुत मुश्किल है। देखिए कब लोग का मानसिकता ठीक होगा, कब लोग बदलेंगे, कब लोग चाहेंगे कि हमारा कल्याण हो। क्योंकि सरकार जो चलती है, चाहे जो भी सरकार में हो, वो पब्लिक के टैक्स से, और पब्लिक टैक्स देती है उससे सरकार में जो बैठे विधायक हैं, एमपी हैं, उनको भी तनख्वाह मिलता है, और प्रशासनिक व्यवस्था में जो नीचे से ऊपर तक जो भी पदाधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी मिलता है इसी टैक्स के पैसे से। उसके बाद जो बचता है पैसा, उस पैसे से विकास का काम होता है। तो विकास के काम में भी तो 12 आना घोटाले हैं। बेचारे जीतन राम मांझी आवाज़ उठाते थे ठेकेदार वगैरह पर कि भाई ये घोटाला है, उसको कमीशन दिया जाए जो नहीं दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं, सब लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं। शिक्षा में क्या है कि अब सर्टिफिकेट बढ़ता है। अब देखिएगा अच्छे कॉलेज में विद्यार्थी नहीं है, पढ़ाई ही नहीं होता है, विद्यार्थी कहाँ जाए, एडमिशन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी सब खाली है। तो कुछ कहना मुश्किल है, क्या कहा जाए। अभी केंद्र सरकार द्वारा मतलब कि राशन फ्री किया गया है और भारतवर्ष में लागू कर दिया गया है, इसको किस नजरिया से देख रहे हैं? देखिए 2-3 चीज है। जो संपन्न या सबल लोग हैं वो लोग भी देखते हैं कि सरकारी खजाने से आता है तो लाभ इसका लेते हैं।
और यदि निरंतर सरकार फ्री का अनाज बांटती रहेगी तो श्रम शक्ति खत्म हो जाएगा भारत का। यहाँ के लोग काम नहीं करना चाहेंगे, फ्री का भोजन मिलेगा तो क्यों काम करने जाए। तो ये सही नहीं है। वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनका 400 रुपया मिलता है, उनका 1000 से 2000 रुपया मिलना चाहिए महंगाई के हिसाब से। जो दिव्यांग लोग हैं उनका पेंशन बढ़ना चाहिए, ना कि ये सालों निरंतर मुफ्त का भोजन बटाना चाहिए जनरल लोगों को। जो हट्टे कट्टे लोग हैं उनको इससे राहत नहीं मिलना चाहिए। कोरोना काल था, ठीक था, हॉस्पिटल पर ये रुपया खर्च हो, शिक्षा पर ये रुपया खर्च हो तो यहाँ के लोग सबल होंगे, बुद्धिमान होंगे। सरकार की ये नीति सही नहीं है। आपकी पार्टी है गरीब जनशक्ति पार्टी है, और मैं 2024 का इलेक्शन आने जा रहा है। सब लोग अपने अपने पार्टी अपने स्तर से मतलब मजबूत कर रहे हैं। आप किस तरह मजबूत कर रहे हैं पार्टी को? हम लोग तो अपने विचार को रखते। 14 के बाद ही CCTV का भी प्रचार प्रसार बढ़ा है। 2016 से पंचायत सरकार बनना शुरू हुआ है। हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको लिखे भी थे, धरना वगैरह भी जंतर मंतर पर दिए थे, गर्दनीबाग में भी दिए थे। तो यदि अच्छा मुद्दा कहीं से उठाया जाता है तो लागू होता है ऊपर से। तो ये जनहित का मुद्दा हम लोग उठाते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। अभी सबसे बड़ी बात है कि महंगाई और शिक्षा और स्वास्थ्य। तेजस्वी जी बोले थे कि कमाई पढ़ाई, लेकिन कमाई पढ़ाई पर अभी तो वो सरकार में है, क्या कर रहे हैं सब दिख रहा है। कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे सदर अस्पताल में या SKMCH में या एम्स में कहीं भी व्यवस्था सही नहीं है। लोगों को इलाज कराने का सही ये नहीं मिल रहा है। तो इस सब में सुधार के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। आगे लड़ाई है तो लड़ना ही है, जनहित के मुद्दा को उठाना ही है, उठाएंगे। अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें मतलब कि जैसे मेयर बने और डिप्टी मेयर बने, तो निर्मला साहू मेयर बनी हैं और डिप्टी मेयर बनी हैं डॉक्टर मोनालिसा बनी हैं। उनको क्या बधाई देना चाहते हैं? देखिए, ये तो जीत हार जनता तय करती है। जनता के साथ जिनका भी लगाव रहा है या जनता जिसको चुनी है उनके मुद्दा पर चुनी है, हम लोग तो शुभकामना देंगे कि वो अच्छे से काम करें। मुजफ्फरपुर की जो स्थिति है, हम लोग नगर निगम नहीं नरक निगम में रहते हैं। तो ये आने वाला जो समय है, जो बरसात से पहले जो ड्रेनेज का है उसका काम हो जाए, यहाँ जो हॉस्पिटल है वो व्यवस्थित हो, इस पर वो काम करें। अभी तो वो बने ही हैं, अभी तो कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। उनको शुभकामनाएं ही देंगे कि अच्छे से काम करें, मुजफ्फरपुर का विकास कराएं। परिचय बताया जाए। अशोक कुमार झा, राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीब जनशक्ति पार्टी।